चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। जिसपे है हमारा पहला उदाहरण, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस पे जो है वो आपका इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जिसपे आपका दिया रहेगा मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स साइन दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई/3 आएगा। इस तरह से इसका हल ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे हल इसका ज्ञात करेंगे, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान अंतराल किस पे स्थित होता है, -π/2 से +π/2 में स्थित होता है। ये हम पढ़ चुके हैं और ये हम जानते हैं कि साइन का जो न्यूनतम मान है ऋण 1, अधिकतम मान धन 1 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। तो मुख्य मान जो है वो अंतराल इस पे स्थित होता है, -π/2 से +π/2। और ये जो मान अभी आपका जो दिया गया है, ये जो है वो π/2 से ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है, इस कारण से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है वो इस अंतराल के भीतर लाना पड़ेगा। यही इसका हल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, पाई का मान 180, 180/3 करेंगे तो 60, 60 दूनी हो जाएगा 120। 120 अंश को और क्या लिखा जा सकता है, 120 अंश को लिखा जा सकता है हमारा ये साइन इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन, इसको लिखा जा सकता है 180 माइनस 120 अंश को क्या लिखा जा सकता है, 180 ऋण 60 अंश। अंश को जो है वो हमको किस पे लिखना है, रेडियन के फॉर्म में लिखना है। तो रेडियन के फॉर्म में जो है वो क्या हो जाएगा आपका, साइन π-π/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस पे जो है वो आपके साइन 180 ऋण थीटा, साइन 180 ऋण थीटा बराबर होता है आपका क्या,
प्लस का साइन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में होता है। कौन से चतुर्थांश में होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है। इस कारण से ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 3। ठीक है, यहां पर साइड में फार्मूला आप लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ये जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आ जाएगा अब आपका साइन इनवर्स से साइन जो है वो आपका कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका क्या, पाई बाई 3। कहाँ से आया ये जो है वो आपका आया है साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल आपका होता है क्या, थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, आंसर था। और ये जो है इस तरह के प्रश्न जो है वो 1 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर में इस तरह के जो प्रश्न है वो आपका पूछा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये तो हो गया आपका साइन वाला। अब देखते हैं एक कॉस वाला, जो कि है उदाहरण नंबर 5। उसके बाद देखेंगे हम 10 वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम इसका ज्ञात किए थे अभी अभी ज्ञात किए साइन का, वैसे ही जो है हमको ज्ञात करना है अब कॉस का। तो इसके लिए हल करते हैं। हल इस पे जो है वो आपका चेंज हो जाता है, बता चुके हैं। इसका रेंज जो है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स का, उसी को ही आपको लेना है। तो चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान अंतराल अंतराल 0 से पाई में स्थित होता है। ठीक है, 0 से पाई में क्या होता है, स्थित होता है। इसलिए यहां पर लेंगे हम क्या, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। पाई बाई 6 180/6 मतलब 30 अंश। 30 अंश गुणित 7 बराबर 210 अंश। और 210 अंश को लिखा जा सकता है क्या, 210 अंश को लिखा जा सकता है 180 धन 30। तो यहां पर लिखते हैं क्या, कॉस 180 धन 30 लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है, चूंकि 180 धन 30 पे जो है वो कॉस का जो मान है ऋणात्मक आ जाएगा,
इस कारण से इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये आपका है 210 अंश, 210 अंश को और लिखा जा सकता है हमारा क्या, 360 में जो है 150 को घटा देंगे। 150 मतलब 5 पाई/6, 5/6 मतलब जो है वो आपका होता है कितना अंश, 30 अंश, और 30 गुणित 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 150 अंश, और 2 पाई मतलब 180, गुणित 2 करेंगे 360, 360 में 150 घटाएंगे तो 210 अंश आएगा। और ये इसलिए लिया गया है क्योंकि कॉस का जो मान होता है 360 से कम, मतलब चौथे चतुर्थांश में जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इसी कारण से जो है वो चौथे चतुर्थांश में आपका लिया गया है। और इस पे जो भी आपका मान लेना है वो आपका पाई प्लस माइनस और 2 पाई प्लस माइनस इसी के बीच में ही लेना है। ठीक है, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो है वो आपका 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में साइन जो है वो कॉस में, कॉस जो है वो साइन में, टेन जो है वो कॉट में, कॉट जो है वो टेन में, सेक जो है वो कोसेक में, और कोसेक जो है वो आपके सेक में बदल जाते हैं। इसलिए जो है 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में आपको मान को नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस जो है वो आपका, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे हटाएंगे, ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये आपका आ जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा में जो है वो आपका कोई चेंजेस नहीं होता है, चिन्ह में भी कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों बदलाव नहीं होता है, तो उसका कारण है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल आपका होता है क्या, प्लस का कॉस थीटा, प्लस का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसलिए जो है वो आपका क्या होगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके पश्चात जो है कॉस इनवर्स से कॉस जो है वो आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई/6। और यहाँ पर जो फार्मूला प्रयोग हुआ है वो है आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल आपका आता है क्या, थीटा। क्या आता है, ये आपका आता है पाई/6 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल आपका ये है थीटा। ठीक है, और यही है हमारा क्या, आंसर। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं 10 वाला उदाहरण। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 वाला उदाहरण, जो कि है आपका प्रश्न क्रमांक, सॉरी उदाहरण नंबर 2। ये भी, ये आपके उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इस पे है आपका 10 के पद में, तो 10 के पद में हो जाएगा 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हल करते हैं। हल में जो है वो 10 का जो है वो आपका अलग होता है, चूंकि लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि करके लिख सकते हैं। चूंकि 10 इनवर्स एक्स का मुख्य मान अंतराल
-π/2 से +π/2 में स्थित होता है। स्थित होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं। इसलिए टेन इनवर्स 10 3π/4 मतलब क्या हो जाएगा, π/4 मतलब 45 अंश। 45 गुणित 3 करेंगे तो आ जाएगा 135 अंश। 135 अंश जो है वो 90 से अधिक होता है आपका, ठीक है। और हमको मान क्या चाहिए, -π/2 और +π/2 मतलब ऋण के 90 और धन के 90 के बीच के मान चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ये 10, इस पे आपको बताए थे अभी क्या, 180 और 360 इन्हीं दोनों मानों पे लेना है। तो यहाँ पास 180 में 45 घटाएंगे तो आ जाता है क्या, 135 अंश। यहाँ पास लेंगे आपका क्या, π-π/4, π-π/4 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, π-π/4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 135 अंश, क्योंकि 180 में 45 हम घटाएंगे तो 135 आपका आता है। अब ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स माइनस का आ जाएगा 10π/4, माइनस का क्या आ जाएगा 10π/4, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर आपका आ जाएगा, चूंकि 10 चूंकि 10 180 मतलब पाई माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस का 10 थीटा, ये आपका होता है, ठीक है। और इस पे जो है वो आपका मान आ जाएगा 10 इनवर्स, और ये आपका माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 -π/4। अब ये कहाँ से आया, तो ये जो है वो आपका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं उसको कि 10 - थीटा इक्वल आपका होता है माइनस का 10 थीटा, ठीक है। इसका अपोजिट ये वाला लगा है। और 10 इनवर्स से 10 जो है वो आपका कट जाएगा तो आपका बच जाएगा क्या, तो आपका बच जाएगा माइनस का π/4। और ये कहाँ से आया, तो ये आपका आया है 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल थीटा से। और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से जो है साइन का प्रश्न, कॉस का प्रश्न और टेन का प्रश्न जो है वो आपको हल करना है। तो कुछ उदाहरण जो है हम यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं, उसको आप स्वयं से हल करके देख लेंगे, ठीक है। सभी का मुख्य मान ही ज्ञात करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पास दे रहे हैं,
निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको जो है वो आप स्वयं से हल कीजिएगा। ठीक है, जिसपे आपका पहला है साइन इनवर्स साइन 3π/5। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। और तीसरा है टेन इनवर्स टेन 2π/3। तो ये कुछ आपके उदाहरण पर क्वेश्चन दिया गया है। ये तीनों जो है वो आपके लिए होमवर्क है। इसको अवश्य आप सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। पहले साइन वाला जो सवाल है वो आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है कॉस वाला, उसके बाद जो है टेन वाला। ठीक है, तो साइन वाले क्वेश्चन को, साइन वाला जो आपका उदाहरण हम बताए, उसको कम से कम जो है 2 से 3 बार पहले आप बनाइएगा। उसके बाद जो है ये वाले प्रश्न को बिना देखे हल कीजिएगा, और बुक में दिया हुआ है उससे आप मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है, नौ बोर्ड के बुक से आप मिलान करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, ये तीनों जो है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये तीनों जो है वो आपका होमवर्क है। इसको अवश्य आप करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो आपको मेथड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन। अभी तक जो हम प्रश्न देखे थे उसमें सिर्फ एक ही पद दिया हुआ रहता था। अब जो है साथ में जो है उनका योग भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न है उदाहरण नंबर 8, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम क्या, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और इस पे जो है वो आपका कॉस इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री में आता है, तो वो आता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 अंश में आता है, और 60 अंश को लिखा जाता है क्या, π/3। तो ये कॉस इनवर्स सेम रहेगा, कॉस इनवर्स, और ये ब्रैकेट वाले के अंदर जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स
टू साइन इनवर्स 1/2। 1/2 का जो मान है साइन में कितने डिग्री में आता है, 30 अंश में, और 30 अंश को लिखा जाता है साइन π/6। ठीक है, तो कॉस इनवर्स से कॉस जो है वो आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/6। ठीक है, और ये आपका 2 या 6 ये कट जाएगा, और π/3 प्लस π/3 इक्वल आ जाएगा आपका 2π/3। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मुख्य मान ज्ञात कीजिए वो तो बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और लगातार आ भी रहा है। ये भी मुख्य मान वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है वो आपको ये नहीं लिखना है कि ये कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो इस अंतराल के बीच में होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान इस अंतराल में होता है, ये सब आपको इस पे नहीं लिखना है। इस कारण से ये पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जो है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 को चलिए इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, टेन इनवर्स वर्गमूल 3 ऋण सेक इनवर्स ऋण का 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए जो है वो हल करते हैं, और हल करने के लिए यहाँ पास लेंगे हम क्या, टेन इनवर्स वर्गमूल 3 ऋण सेक इनवर्स ऋण का 2। ठीक है, ये आपका है बराबर टेन इनवर्स वर्गमूल 3। टेन इनवर्स वर्गमूल 3 इसका जो मान है वो आपका कितने डिग्री में आता है, 10 के। इसको जो है वो पहले बाद में लिखा जाएगा, पहले जो है ये जो आपका कोण दिख रहा है ऋणात्मक है, इसको जो है धनात्मक लाया जाएगा, और धनात्मक लाने के लिए इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला आप लिख सकते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल आपका होता है क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका होता है, तो इस पे जो है वो आपके आ जाएंगे क्या, टेन इनवर्स वर्गमूल 3 पाई माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने डिग्री में आता है, ये आता है आपका 60 डिग्री में, और 60 को लिखा जाता है आपका क्या, π/3। ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 10 π/3 माइनस पाई प्लस ये कितने में आता है, ये भी आता है आपका, ये आता है आपका सेक के कितने डिग्री में आता है, 2। तो सेक के जो है वो आपके दो सेक के जो है वो आपके ये आता है cos 1/2। cos 1/2 कितने डिग्री में आता है, तो cos 1/2 जो है वो आता है
60 डिग्री में, तो ये भी आपका आएगा 60 डिग्री में, और 60 को लिखा जाता है आपका क्या, पाई/3। ये आ जाएगा आपका सेक इनवर्स सेक पाई/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन जो है वो आपका कट जाएगा, यहाँ पास बचेगा आपका क्या, पाई/3, और ये आपका पाई सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास बच जाएगा आपका क्या, पाई/3। अब इसको हल करेंगे, पाई/3 पाई/3 2 पाई/3, 2 पाई/3 माइनस पाई। ठीक है, और इतने को हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, माइनस का पाई/3, माइनस का पाई/3 क्या आ जाएगा, माइनस पाई/3। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 11 जो है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हल जो है वो किस तरह से करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हल किए हैं सेम इसको भी हल करेंगे। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपका है। ठीक है, बराबर टेन इनवर्स 1। अभी इसमें किसी का भी मान नहीं रखना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, ऋण का है, ये भी आपका ऋण का है। इसमें पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात जो है यहाँ पर मान को सभी का एक साथ रखेंगे। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, टेन इनवर्स 1 प्लस प्लस आपका आ जाएगा पाई माइनस, इसका मान आ जाएगा आपका क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स है एक्स, ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पर दो सूत्र प्रयोग किया गया है। पहला प्रयोग किया गया है क्या, एक तो प्रयोग हुआ है आपका कॉस इनवर्स -x इक्वल आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और दूसरा है आपका साइन इनवर्स -x इक्वल आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ये दो सूत्र का प्रयोग आपका हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बारी बारी से मान रखते हैं, इसका मान, इसका मान और इस वाले का मान। 10 के कितने में 1 आता है, पाई/4 45 अंश में, यहाँ पर लेंगे 10 इनवर्स 10 पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस के कितने डिग्री में 1/2 आता है, तो ये आता है आपका 60 डिग्री में, और 60 को क्या लिखा जाता है, 60 को लिखा जाता है आपका पाई/3
साइन के कितने में 1/2 आता है, साइन के 30 अंश में जो है वो आपका 1/2 आता है और उसको लिखा जाता है क्या, पाई/6। ठीक है, ये आपका हो गया। 10 इनवर्स से 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई/4 प्लस ये आ जाएगा आपका पाई, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -पाई/3, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका पाई/6। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। 4, 3 और 6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 4, 3 और 6 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो इस पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, 3 पाई, ये आपका हो जाएगा क्या, 12 पाई, 3 चौक 12, ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, 6 दूनी 12, तो 2 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2 पाई। 12 और 3 15, 15 में से 6 घट गया तो आ जाएगा कितना, 9, क्या आ जाएगा 9 पाई/12, और 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई/4। ठीक है, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट उदाहरण। चलिए देखते हैं पेज नंबर 35 पे, ये है उदाहरण नंबर 1। सिद्ध कीजिए 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24 बराबर, सिद्ध करना है हमको 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए सिद्ध करने के लिए विधि तो आप जानते ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लो तो राइट हैंड साइड लाना है, राइट हैंड साइड को लो तो लेफ्ट हैंड साइड लाना है, या कुछ ऐसे पद दिए रहते हैं जिनसे दोनों साइड लाने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसा कंडीशन नहीं है, यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24। ठीक है, यहाँ पर सूत्र प्रयोग होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल आपका होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, सूत्र याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो सूत्र को आप देख कर लिखिए, लेकिन आप सही लिखिए, और जहां प्रयोग हो रहा है उसके नीचे आप लिखते जाएंगे। देख कर लिखिए लेकिन सही लिखिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे
याद हो जाएगा और इससे कोई सरल तरीका याद करने का नहीं है। ठीक है, ये सूत्र प्रयोग हुआ है, आपको याद नहीं है तो आप देख कर लिखते जाइए, लेकिन सही लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत लिखते जाएंगे तो गलत याद होते आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं और देखते हैं मान हमारा कितना आएगा। 10 इनवर्स 11 और 24, 11 और 24, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 11 × 24, 24 दूनी होता है 48, 11 सत्ते होता है 77, 77। इसमें भी सेम वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 11 × 24 और 11 × 22, ये आपका मान मिलेगा कितना 264। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 264, और 264 का इसके साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका 264 ऋण 14। ये वाला हर वाला पद जो है हर वाले से कट आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका 10 इनवर्स, 8 और 7 15, 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 125, और 264 में 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 250, 125 दूनी 250, ये आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/2, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और इसी को क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसके पश्चात देखते हैं उदाहरण नंबर 2, जो कि महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 2, जो कि है पेज नंबर 36 पे। देखते हैं उदाहरण नंबर 2 का हल। उदाहरण नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 2 10 इनवर्स 1/5 इक्वल 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, इसके लिए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 10 इनवर्स 1/5 2 10 इनवर्स 1/5, 2 10 इनवर्स x इक्वल आपका 10 के पद में सूत्र होता है 10 इनवर्स 2x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र ये है 2 10 इनवर्स x इक्वल 10 इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। इस पे जो है वो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 2/5 एक ऋण 1/25,
बराबर 10 इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 पे एक घटा देंगे तो आ जाएगा 24/25। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर ले सकते हैं क्या, 10 इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 2/5 और ये चला जाएगा अंश में 25 बटे ये हो जाएगा आपका 24, 5×5 = 25 और 2 12 हो जाएगा 24, तो 5 बटे ये आपका आ जाएगा क्या, 12। तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स 5/12 और यही है हमारा क्या, राइट हैंड साइड। तो प्रश्नों के लंबाइयों पे मत जाइएगा, ठीक है। प्रश्न जो है वो 2 नंबर में इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो प्रश्नों की लंबाइयों पे बिल्कुल भी ना जाइएगा, प्रश्न पे जाइए आप, प्रश्न कैसे हल होता है उस पर जाइए और जितना भी क्वेश्चन है उसके अनुसार आप हल कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू।